दोस्तों देश भर में मौसम के हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। देखिए देश की राजधानी दिल्ली में भी यमुना नदी का पानी घरों में घुस गया। 10,000 लोगों को हटाया गया बाढ़ के हालातों के बीच। उधर पूरे पंजाब राज्य में भी बाढ़ आई हुई है। अब तक 30 लोगों की मौत हो गई। कुल्लू मनाली में भी आज लैंडस्लाइड की वजह से 9 और मौतें हो गई। इस बीच मौसम विभाग की तरफ से अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देश के कुछ और राज्यों में भयंकर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं देश के अलग अलग राज्यों के मानसून के हालात। सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए जरा। हरियाणा में देखिए अंबाला में निचले इलाकों में बने घरों में बारिश का पानी भर गया है। किचन, बरामदे वगैरह में, घरों में, बाहर सब जगह पर आप देख सकते हैं पानी पानी हो रहा है। और ये पंजाब के जालंधर के बस्ती सेक इलाके में मकान ढहने से एक शख्स की भी मौत हो गई। ये हिमाचल प्रदेश में कुल्लू में घरों पर लैंडस्लाइड की घटना हुई और इसमें 2 लोगों की मौत हो गई। और जम्मू कश्मीर में भी देखिए आज बुधवार को अखनूर में चिनाब नदी उफान पर चल रही है। कई घाट और मंदिर भी पानी में डूब गए। चलिए कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम की स्थितियां देखते हैं। सबसे पहले बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यूपी के नोएडा में 1000 फार्म हाउस डूब चुके हैं। हालात ये कि सड़कों पर भी तैर कर निकल रहे हैं लोग बाग। गाजियाबाद में भी कई कारें डूबी, घरों में पानी घुस गया। आज भी यूपी के 49 जिलों में भारी बरसात का अलर्ट है। ये तस्वीरें देखिए नोएडा की छपरौली मंगरौली में यमुना नदी का पानी घरों में घुस गया है। फार्म हाउस भी डूब गए। और ये गाजियाबाद में भी बारिश के बाद शास्त्री नगर एच ब्लॉक के हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। इस बीच यूपी में मौसम विभाग ने 49 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है अगले 24 घंटों के दौरान, जिनमें से कुछ जिलों में भयंकर चेतावनी है। जहां जहां डार्क एरिया आप देख पा रहे वहां अति भारी बारिश का अलर्ट है। और जहां हल्का नीला कलर देख रहे होंगे यहाँ सामान्य भारी बारिश हो सकती है। चलिए उत्तर प्रदेश के बाद अब देखिए पंजाब के मानसून की स्थितियां। वैसे तो पंजाब में अब पूरा राज्य बाढ़ की चपेट में है और अब स्कूल कॉलेज भी अगले 7 दिन तक के लिए बंद कर दिए गए। सतलुज नदी भी ओवरफ्लो पर चल रही है। गग्गर बांध भी डेंजर लेवल पर चल रहा है। आज दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और कल कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पंजाब दौरे पर आएंगे। पंजाब के सभी 23 जिले बाढ़ के चपेट में हैं, जिसे देखते हुए प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य को आपदा प्रभावित स्टेट घोषित कर दिया है। मुख्य सचिव केपी सिन्हा के पत्र के तहत सभी कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूल और कॉलेजों में भी छुट्टियां 7 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। ये देखिए कुछ तस्वीरें। न्यू चंडीगढ़ के मुल्लापुर गरीबदास में तेज बारिश में एक घर की दीवार ढह गई, जिसमें एक कार क्षतिग्रस्त हो गई। और ये चंडीगढ़ के कुछ इलाकों में आज भी भारी बारिश में कितना पानी जल भराव देखा जा रहा है। चंडीगढ़ की भी एक घटना देखिए, एक बस पर भी पेड़ और कार पर दीवार गिरी। सुखना लेक का जल स्तर भी डेंजर लेवल पर चल रहा। कई फ्लड के गेट खुले, स्कूल बंद है, नया गाँव सड़क भी बह गई। ये पंजाब चंडीगढ़ की स्थितियां चल रही है। चलिए अब देखिए राजस्थान राज्य के मानसून का लाइव अपडेट। जयपुर में आज भी भारी बरसात देखी गई। गलता तीर्थ में फंसे श्रद्धालु, शहर के पोस इलाके भी डूब गए। कोटा मुंबई ट्रैक पर भी लैंडस्लाइड की घटना हुई। 9 ट्रेनें रोकी गई। नेशनल हाईवे भी बंद पड़ा। राजस्थान की राजधानी जयपुर को बरसात ने मानो जाम सा कर दिया है। करीब 2 घंटे की तेज बारिश की वजह से आज शहर के कई पोस इलाके डूब गए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं राजस्थान के अलग अलग इलाकों की। और ये देखिए जयपुर में सड़कों पर कितना जल भराव देखा जा रहा है। दौसा में जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर एक बड़ी दुर्घटना भी हो गई। एक पुलिस वैन किनारे खड़े ट्रक में घुस गई। इस बार दोस्तों राजस्थान के मानसून मीटर की बात करें तो मौसम विभाग द्वारा डिटेल जानकारी के मुताबिक 66% ज्यादा बारिश हो चुकी है राजस्थान राज्य में। बाकी कल भी 4 सितंबर को राजस्थान के कुछ जिलों में भारी बरसात का अलर्ट रहेगा, जिसमें प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर इन जिलों में ऑरेंज चेतावनी है और बाकी के जिलों में सामान्य येलो अलर्ट रहेगा। परसों 5 सितंबर को भी राजस्थान के मानचित्र में आप देख सकते हैं उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा इन 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी है। बाकी के जिलों में सामान्य येलो अलर्ट रहेगा। 6 सितंबर को भी इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। चलिए राजस्थान के बाद अब देखिए मध्य प्रदेश के मानसून की स्थितियां। आज भी राज्य में 5 बांधों के गेट खोले गए और 8 जिलों में भारी अलर्ट है। हरदा में कई गांवों का संपर्क कट गया। उज्जैन, ग्वालियर, नर्मदापुरम में भी आज भारी बारिश देखी गई। मानसून ट्रफ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी चक्रवात की वजह के दौरान भी अति भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने इंदौर, उज्जैन समेत 18 जिलों में भारी और 8 जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देखिए मध्य प्रदेश की कुछ तस्वीरें। बरगी डैम जबलपुर के भी 9 गेट खोले गए बरगी बांध के, इतना ओवरफ्लो हो रहा है। मड़ीखेड़ा डैम शिवपुरी के भी 2 गेट खोले गए और ये संजय गांधी डैम उमरिया के भी 3 गेट खोले गए और ये तवा डैम के भी 5 गेट खोले गए। उसके बाद इस डैम के किनारे बसे गाँव में भी बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। और भी ये देखिए मध्य प्रदेश हरदा वगैरह की तस्वीरें भी। इस बीच दोस्तों मौसम विभाग ने कल 4 सितंबर के लिए भी मध्य प्रदेश के कई जिलों में येलो तो कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया। ये अलग अलग जिलों की डिटेल भी आप देख सकते हैं। और परसों 5 सितंबर तक भी मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों में तेज बारिश का अलर्ट रहेगा। येलो चेतावनी तो कुछ जिलों में है, बाकी सामान्य भारी बारिश की चेतावनी तो सभी जिलों में रहेगी, है ना। चलिए एमपी के बाद अब देखिए बिहार के मानसून का लाइव अपडेट। बेतिया से दिख रहा नेपाल का हिमालय पर्वत भी। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। आज भी बिहार के 11 जिलों में ऑरेंज तो 12 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। और 11 सितंबर के बाद से तो बिहार में और भी अति भारी
भारी बारिश की चेतावनी जारी की है मौसम विभाग ने। इसके साथ ही कुछ जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। ये बिहार के मानचित्र में आप देख सकते हैं। लगभग पूर्वी बिहार के कुछ जिलों में 12 जिलों में येलो अलर्ट रहेगा और इधर पश्चिमी बिहार के 11 जिलों में ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी है अगले 24 घंटों के दौरान, तो जरूर सावधान रहिएगा। हालांकि वैसे इस बार बिहार में मौसम की ऑडिट रिपोर्ट सामने आ रही है जिसके मुताबिक अब तक 228 mm कम बारिश हुई है। भले ही कुछ जिलों में बाढ़ जैसे हालात चल रहे हो, लेकिन बावजूद इसके बिहार के कई जिलों में सूखा पड़ रहा इस बार। बिहार की बारिश झारखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों की तरफ मुड़ गई है। नदियों की बाढ़ से 12 लाख लोग सड़कों पर उतर आए हैं, लेकिन बिहार में बीते महीने अगस्त में भी मानसून काफी कमजोर रहा। मौसम विभाग के मुताबिक अब तक बिहार में 782 mm बारिश हो जानी चाहिए थी, लेकिन केवल 554 mm ही बारिश रिकॉर्ड की गई, यानी 228 mm बारिश कम हुई है। ये बिहार राज्य का मानसून मीटर भी आप देख सकते हैं। हर साल इस मानसूनी सीजन तक लगभग 700-800 के समथिंग बारिश हो जाती है। इस बार 200-300 कम है, तो इस वजह से किसान भाई लोग कई जगहों पर सूखे का सामना भी कर रहे हैं, है ना। चलिए बिहार के बाद अब देखिए हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य के मानसून का लाइव अपडेट। मंडी में आज लैंडस्लाइड की घटना हुई जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। शिमला में भी एक मंदिर का हिस्सा गिर गया। जोगेंद्र नगर में कुछ गाँव खाली कराए गए। सिरमौर में नदी में समाये 2 घर भी। हिमाचल प्रदेश में भी रेड अलर्ट के बीच भारी बारिश अभी भी आफत बनकर बरस रही है। मंडी के जोगेंद्र नगर इलाकों में आज लैंडस्लाइड की वजह से कई मकानों को भी नुकसान पहुंचा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं लैंडस्लाइड की अलग अलग। और ये देखिए किन्नौर के वागंतु में NH5 पर खड़ी गाड़ियां भी पत्थर गिरने से क्षतिग्रस्त हो गई। ये शिमला के रामपुर में भी विश्वकर्मा मंदिर का एक हिस्सा टूट गया लैंडस्लाइड की वजह से। तो पहाड़ी राज्य हिमाचल में भी हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। चलिए अब देखिए हरियाणा के मानसून का लाइव अपडेट। पंचकुला में बच्चों से भरी कार पर एक पेड़ गिर गया, घटना हो गई। सिरसा में एक कार नहर में गिर गई। टांगरी नदी भी उफान पर चल रही है। मारकंडा बांध ओवरफ्लो हो चुका है। बीते 24 घंटों में ही हरियाणा में 7 लोगों की मौतें हुई। अब जरा सोचिए आप मौसम की स्थितियां कितनी गंभीर चल रही होगी। बावजूद इसके हरियाणा में आज और कल भी भारी बारिश का अलर्ट है। पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, पानीपत, करनाल, सोनीपत में भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। ये देखिए सिरसा की राज केनाल नहर में एक कार गिर गई और अभी तक इसमें सवार युवक का भी पता नहीं चल पाया है। और ये हरियाणा के पिहोवा में गग्गर नदी भी ओवरफ्लो चल रही है, जिसके चलते बाढ़ की स्थितियां और बढ़ सकती हैं। इस बीच अगले 2 दिन हरियाणा में मौसम कैसा रहेगा, इसको लेकर भी मौसम विभाग की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई, जिसके मुताबिक 4 सितंबर से 6 सितंबर के बीच हरियाणा में मानसून की गतिविधियों में थोड़ी कमी आने की संभावना है। यानी 4 तारीख के बाद हरियाणा में मानसून थोड़ा कमजोर होगा। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मदन खीचड़ के मुताबिक ये जो मानसून ट्रप है ये अब राजस्थान के जयपुर, बीकानेर, दतिया वगैरह इन जिलों में जा रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से हरियाणा में अब बारिश थोड़ी कमजोर होगी। बाकी आगे 2 दिन मौसम कैसा रहेगा 4 सितंबर और 5 सितंबर को कुछ जजिलों में तो येलो अलर्ट रहेगा, हालांकि मानसून कमजोर पड़ने के बावजूद भी, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और भी कुछ अलग अलग राज्यों की घटनाएं देखिए दोस्तों। राजस्थान जयपुर में परकोटा बना दरिया, गाड़ियां फंसी, बिजली गुल है। कलताजी के पीछे 15 से 20 लोग फंस गए। काले हनुमान जी मंदिर में भी घुसा भारी बारिश और बाढ़ का पानी। हरियाणा कुरुक्षेत्र में भी एक मकान की छत गिर गई, 2 भाइयों की मौत हो गई। मलबे में दबने से 4 घायल हो गए। प्रयागराज से ये यहाँ काम करने आए थे। हरियाणा भिवानी में भी एक मकान गिर गया जिसमें पूरा परिवार दब गया। 3 बच्चों की मौत हो गई, माता पिता और बेटा भी घायल है। और ये ग्राउंड रिपोर्ट सामने आ रही है राजस्थान की कुछ जिलों की। देखिए बाढ़ में मकान तबाह हुए, घरों में 10-10 फीट तक पानी भरा। ग्रामीण बोले कि छत पर चढ़कर जान बचाई, 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरस रहे हैं। राजस्थान राज्य के भी कई गांव शहर जो टापू में तब्दील हो चुके हैं। ये हालात है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का, जहां बाढ़ जैसी स्थितियां चल रही हैं। चार फार्म हाउस डूब गए, तैर कर निकले लोग। गाजियाबाद में कारें डूबी, घरों में घुसा पानी। आज भी यूपी के उन 50 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट रहेगा जो मैंने आपको बताया था। बाकी दोस्तों और भी स्काईमेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। एक तो मौसम विभाग का यह कहना दोस्तों की जून से लेकर अगस्त तक इन 3 महीनों में हमारे देश में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है, ऑल ओवर सभी राज्यों की अगर बात करें तो। और अब सितंबर के आखिरी सप्ताह के दौरान मानसून की विदाई का दौर भी शुरू हो जाएगा। मतलब अब धीरे धीरे मानसून खत्म होने लगेगा। अभी देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर में भी बारिश से जनजीवन काफी अस्त व्यस्त है। स्कूल कॉलेज बंद है। वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी है कंपनियों को अपने कर्मचारियों के लिए। और बाकी मौसम विभाग ने अभी रेड अलर्ट तो किसी भी राज्य में जारी नहीं कर रखा, लेकिन मध्य भारत के अधिकतर राज्यों में ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वगैरह में। ठीक है, और बाकी भारत के इन जिलों में सामान्य येलो अलर्ट तो रहेगा ही। वैसे दोस्तों आप कौन से राज्य में रहते हैं और आपके राज्य में अभी बारिश की स्थितियां कैसी चल रही हैं, कमेंट करके बताइए मुझे जरूर। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।